तो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। BSTC 2025 के राजस्थान के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास नंबर है 12। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्लाइड पे आपके जो दे रखा है। राजस्थान के गांधी कौन थे उसके बारे में हमें बताना है। आपके सामने ऑप्शन ये रहे, गोकुल भाई भट्ट या फिर भूला भाई देसाई या फिर माणिक्य लाल वर्मा या फिर अब्दुल गफार खां। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोकुल भाई भट्ट है वो राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। BSTC 2025 में आने वाला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? सन बताना है, किस सन में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? तो आपके सामने ऑप्शन रहा 1289, 1305 या फिर 1301 में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर लिखिए। इनके BSTC 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन किसको कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को, बाड़ी के युद्ध को, खातौली को या फिर खानवा के। इसमें जो आपके ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने ये रहा, नॉन स्टॉप क्वेश्चन आपके बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन और BSTC 2025 में आने वाले क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन लाया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन में 101% योगदान देगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सवांगिया माता का शासक किस कुल देवी की थी? जो सवांगिया माता थी वो किस शासकों की कुल देवी थी? आपके सामने ऑप्शन नंबर दे रखा है, जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है वो आपके है कोटा। तो आपके ऑप्शन नंबर ए है, जैसलमेर के शासकों की कुल देवी थी वो सवांगिया माता थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने ये रहा, मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। मधुमक्खियों की देवी कौन कहलाती है? करणी माता, रानी सती, सुधा माता या फिर जीर्ण माता? कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर लीजिए। ये क्वेश्चन BSTC 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देंगे जो आपके सिलेक्शन में बहुत ही योगदान देंगे। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है, जीर्ण माताएं हैं जो आपके मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा, कौन सा लोक देवता पंचपीरों में नहीं आता है? क्वेश्चन अटेंड करते टाइम ध्यान रखें, यहाँ पे नई शब्द आया है, हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर पाबू जी। BSTC 2025 में आने जैसा क्वेश्चन है। ये PTT में 3 बार आ चुका है, तो आपके BSTC में भी आने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपके तेजा जी है वो आपके लोक देवता के जो पंचपीर है उनमें नहीं आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या आपके सामने ये रहा, 7, डिंगल का हॉरेंस कहा जाता है। डिंगल का हॉरेंस किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को, शिवचंद भरतिया को, अंबिका दंत व्यास को, मुनोत नैन सिंह को। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल के हॉरेंस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। उससे पहले हमारे इसी YouTube चैनल के नाम से आपके टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसका नाम है संघर्ष क्लासेज। इसका हमारा मोटिवेशन है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। इस बार आपको जीत मिलनी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से हम ऐसे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जो आपके सिलेक्शन में योगदान देंगे। क्वेश्चन संख्या 8 आपके स्लाइड पे रहा, किस दिन लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है?
शुभ किस दिन माना जाता है? नवरात्रा पर, दशहरा पर, दीपावली पर या फिर होली पर। तो आपके क्वेश्चन नंबर इसमें बी आंसर दशहरा पर दिखाई देगा, तो आपके क्या माना जाएगा? शुभ माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा। गणगौर का त्यौहार किस महीने में आता है? गणगौर का जो त्यौहार है वो किस महीने में आता है? चैत्र में, वैशाख में, ज्येष्ठ में या फिर फागुन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चैत्र में आपके गणगौर का त्यौहार आता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है? बीकानेर में, कोलायत में, देशनोक में या फिर करौली में। तो इसमें जो आपके ऑप्शन नंबर बी है, कोलायत में कपिल मुनि का मेला भरता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। बीएसटीसी 2025 में सपने वाला क्वेश्चन। सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है? अलगोजा, शहनाई, बांसुरी या फिर मोर संग। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर बी दे रखा है शहनाई, वो आपका क्या हो जाएगा? सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये रहा। बीएसटीसी में सपने वाला क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया गया है? विश्नोई, जगन्नाथ, राम सनई या फिर कबीर पंथ से द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर बी है, जगन्नाथ जी के यहाँ अग्नि नृत्य किया जाता है और अग्नि नृत्य आपके जगन्नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। नृत्य में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% आए। कितने क्वेश्चन? 1 से 2। तो यहाँ पे गिरगदंड नृत्य होता है शेखावटी में, वागड़ में, तोरावटी में या फिर हाड़ौती में। तो आपके ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, वो आपके हो जाएगा आंसर। शेखावटी में आपके गिद्ध नृत्य किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दूसरी बतानी है। बाल संबंध, राज संबंध, जे संबंध या फिर सिलिसेन। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, जे संबंध है वो एशिया की सबसे बड़ी दूसरी कृत्रिम झील है। अब इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एशिया की दूसरी बड़ी सबसे कृत्रिम झील कौन सी है? इसमें आप क्या हो जाएगा? बाल संबंध, राज संबंध, जे संबंध या फिर सिलिसेट। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, जो बाल संबंध, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संघर्ष क्लासेज आपका धन्यवाद करता है। बीएसटीसी 2025 के लिए और भी क्लास से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। आप इन क्लासों को शेयर कीजिए। जो बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेक्शन में योगदान दीजिए। संघर्ष क्लासें आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता है।